हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुटबॉल उश्कर। चलिए एक और बेहतरीन कमाल का अपडेट है, धमाल का अपडेट है। ऑलरेडी आप लोग देख चुका है, सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अपडेट की अगर बात करें तो धांसू अपडेट है। यानी कि कल 24 जुलाई 2025 को जो जामशेदपुर शहर में पहली बार होने जा रहा है 134वां एडिशन यानी कि संस्करण डुरंड कप का पहला मुकाबला जामशेदपुर में कल खेला गया था, जो कि त्रिभुवन ये आर्मी के बीच और जामशेदपुर FC के बीच कमाल का है। हालांकि यहाँ पर 23 जुलाई से पूरी तरह से मैच शुरू हो चुका है। 23 जुलाई को यहाँ पर खेला गया था ईस्ट बंगाल बनाम साउथ यूनाइटेड। ईस्ट बंगाल बनाम साउथ यूनाइटेड खेला गया था 23 जुलाई को, जिसमें ईस्ट बंगाल ने बेहतरीन, बंगाल के टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 5-0 के बढ़त के साथ 5-0 से यहाँ पर जीत हासिल की है। काफी दमदार जीत यहाँ पर कहा जाए, अगेंस्ट टीम को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। लेकिन 24 जुलाई को खेला गया था जामशेदपुर के शहर JRD ग्राउंड में, एक और बेहतरीन दर्शक साथ ही यहाँ कर कहा जाए तो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। पूरी तरह से टिकट एक दिन में पूरी तरह से सेल आउट हो चुका था। हालांकि फ्री पास मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर लगभग 17,000-18,000 दर्शक साथ ही यहाँ पर स्टेडियम पर कल मौजूद था। हालांकि कल रिमझिम बारिश जामशेदपुर शहर में हो रही थी, लेकिन फिर भी दर्शक साथी चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन जामशेदपुर का मैच को कभी मिस होने नहीं देंगे। तो चलिए इसी के साथ कल मैच खेला गया था 5:30 बजे महामुकाबला। कल बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे यहाँ पर अपना कला संस्कृति अपना सभी प्रोग्राम यहाँ पर सफल किए। उसी के साथ साथ आर्मी ने भी अपना अपना एक से जलवा, एक से एक कला यहाँ पर दिखाया। तो चलिए उसके बाद मैच चालू हुआ, बहुत ही रोमांचक शुरुआती क्षण से अंतिम क्षण की अगर मैच की हम आलोचना करते हैं, उसका हम एक्सप्लेन करते हैं, तो समझ सकते हैं क्या ही कमाल का मैच कल जामशेदपुर FC और यहाँ पर त्रिभुवन आर्मी के बीच खेला गया था। कमाल का। हालांकि त्रिभुवन आर्मी भी कम नहीं थे, हम लोग सोच रहे थे क्या होगा मैच में, क्या रिजल्ट आएंगे, लेकिन कल कमाल का मैच खेला है दोनों ने, जबरदस्त। तो चलिए कल के मैच की एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो अब गोल यानी कि कल 3-2 से यहाँ पर मैच को समाप्त किया है, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ तो चलिए यहाँ पर शुरुआती 4 मिनट के अंतराल में पूरी तरह से यहाँ पर सार्थक यानी कि शुरुआती गोल अपने कदमों से यहाँ पर 4 मिनट में एक बेहतरीन गोल यहाँ पर दागने में सफल रहा। लेकिन जवाबी हमला में यानी कि कम नहीं थे आर्मी भी, जवाबी हमला आर्मी ने भी यहाँ पर प्रिंस के द्वारा यहाँ पर 26वां मिनट में एक बेहतरीन कमबैक करके एक की बराबरी पर गोल हासिल किए। लेकिन उसके बाद क्या ही कमाल का रोमांचक मैच, दर्शक साथी का हौसला, दर्शक साथी का सपोर्ट पूरी तरह से मैदान में गूंज रहा था। जाम के खेलो जामशेदपुर, यानी कि यहाँ पर फिर से 31वां मिनट में 31 मिनट्स में फिर से यहाँ पर मनवीर के द्वारा बेहतरीन गोल, फिनिशिंग गोल देखने को मिला था, जिसमें 2-1 के यहाँ पर बढ़त के साथ जामशेदपुर धीरे धीरे आगे जाता हुआ। लेकिन पूरी तरह से पहला हाफ की मैच की अगर हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे तो पहला हाफ में यहाँ पर समाप्त किया 2-1 के बढ़त के साथ। लेकिन सेकेंड हाफ के जब पारी शुरू हुए पूरी तरह से फिर यहाँ पर आर्मी ने भी फिर से कमबैक किए। 64वां मिनट में यहाँ पर अनंता के द्वारा क्या ही कमाल के यहाँ पर गोल देखने को मिला था अनंता के द्वारा। तब यानी कि बराबरी का टक्कर यहाँ पर शेर और शेर में, बब्बर शेर में यहाँ पर भिड़त होता दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर दर्शक पूरी तरह से खामोश नहीं है, पूरी तरह से सपोर्ट में है कि जाम के खेलो जामशेदपुर। लेकिन यहाँ पर आर्मी ने भी पूरी तरह से अपना दमखम दे पूरा फुल एनर्जेटिक के साथ मोमेंट के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि 2-2 की बराबरी समझ सकते हैं। क्या ही कमाल का मैच, यानी कि एक शेर तो दूसरा बाबर शेर, लेकिन हम किसी से कम नहीं इसका कल मैच देखने को मिला था। लेकिन अंत में जब 71 मिनट यानी कि 71वां मिनट में निखिल बरला के द्वारा 0 एंगल से क्या ही कमाल का AK-47 के बाद यहाँ पर गोल देखने को मिला था। पूरी तरह से स्टेडियम में पूरी तरह से खड़े होकर एक ही आवाज गूंज रहा था कि जाम के खेलो जामशेदपुर, जाम के खेलो जामशेदपुर। तो चलिए यही कल गूंज रहा था कि यहाँ पर मैदान में पूरी तरह से क्रेज, लाउड स्पीकर, यहाँ पर क्या ही कमाल का वॉइस यहाँ पर आ रहा था कि जाम के खेलो जामशेदपुर। कमाल का मैच खेला था। लेकिन जैसे ही जैसे ये समय बीतता गया, 90 मिनट हुआ, हालांकि यहाँ पर गोल में यहाँ पर बराबरी नहीं कर पाया आर्मी ने। लेकिन उसके बाद अतिरिक्त एडिशनल टाइम यहाँ पर इंजरी टाइम को जोड़ा गया, 6 मिनट का टाइम दिया गया था। लेकिन 6 मिनट का अंतराल में भी यहाँ पर त्रिभुवन आर्मी ने यहाँ पर कमबैक नहीं कर पाए, 3 बराबरी नहीं कर पाए, 2 ही पर सिमट गए। इसी के साथ पूरी तरह से 90 + 6 मिनट के अंतराल में
जामशेदपुर ने क्या ही कमाल का मैच खेलते हुए 3-2 से यहां पर त्रिभुवन को पराजित करके अपना पहला ग्रुप सी का मैच जीत का स्वाद चख चुका है। तो समझ सकते हैं क्या ही कमाल का मैच। पहला मैच यहां पर ईस्ट बंगाल ने क्या ही कमाल का मैच खेला, दूसरा मैच भी कमाल का मैच यहां पर खेला है। तो समझ सकते हैं कि ये 134वां यानी कि देश की शान, एशिया की शान, पहला पुराना कप ये है डुरंड कप। तो चलिए डुरंड कप में सभी दर्शक साथ ही मजा लीजिए। और भी 29 जुलाई अपकमिंग 29 जुलाई को फिर जीआरडी ग्राउंड में इंडियन आर्म फोर्स के साथ जामशेदपुर एफसी का एक और महाभिड़ंत होगा। और उसमें देखते हैं कि कितने दर्शक साथी, कितने फुटबॉल लवर्स, कितने जामशेदपुर के फैंस, जामशेदपुर के अल्ट्राज यहां पर आते हैं, पहुंचते हैं। ये आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं हूं राजेश, स्टूडियो फुटबॉल रुचिका की ओर से आपको और जामशेदपुर वासियों को आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, नया ये फीचर्स आया है, और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं हूं राजेश, स्टूडियो फुटबॉल रुचिका की ओर से धन्यवाद। जोहार जामशेदपुर, जय झारखंड।